एनी पार्टिसिपेंट जो हमें कुरान पाक की तिलावत छोटी सी आयत कोई पढ़ सकता हो, वरना मैं पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, वंस अगेन वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट, और जिन्होंने इतना इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में से टाइम मैनेज किया और इतनी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग के लिए, ताकि हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री आफ्टर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद दुनिया के अंदर जो इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच के आईटी को भी क्रॉस कर गई है, और इस टाइम ये 4.5 ट्रिलियन पे स्टैंड कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। इस इंडस्ट्री का हमने क्यों पार्ट बनना है, और इस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनी इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर लोगों के प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर, डिजीज रिवर्स और प्रिवेंशन में जो सबसे ओल्डेस्ट हेल्थ कॉन्सेप्ट टीसीएम और कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर रही है टीएंस ग्रुप। बेसिकली इसकी हमने प्रोडक्ट्स को और इसकी जो क्लास है हमने 3 डेज की, इसको इस तरह डिजाइन किया है कि आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड हो सकें, और प्रोफेशनल्स के थ्रू जो इनका एक्सपोजर बिल्डअप हो रहा है उसके ऊपर जो है वो जो जो उन्होंने रिजल्ट्स लिए हैं उसको हम लोग शेयर कर सकें। ठीक है जी। आज की ट्रेनिंग बेसिकली सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, और उसका मेन टॉपिक है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेकंड मेरे साथ जो है वो डाइटिशियन जीनिया बेसिकली इक्वलाइफ और एक और प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली वो करेंगी, और एंड पे जो है वो शेयरिंग जो है वो हमारे जो मोस्ट सीनियर एवर रिस्पेक्टेबल सर बिलाल अहमद शाह साहब करेंगे। ठीक है जी। मैंने कहा मैं आपको स्पीकर्स के नाम भी बता दूं, और हम लोग डायरेक्ट अपनी ट्रेनिंग पे चलते हैं, विच इज अ कोर टॉपिक, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है जी। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है, ये कोटेशन जो है, ये लाइन जो है, हम लोगों ने बहुत देर पहले की भी सुनी है और सुनते आ रहे हैं। तो आज की आपको ट्रेनिंग के अंदर पता चलेगा कि क्यों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन जो है वो क्योर से क्यों बेटर है। ठीक है जी। और इसके साथ ही एक सेंटेंस जो हम जोड़ते हैं कि इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन, हाउ विल यू अफोर्ड क्योर, या हाउ विल यू अफोर्ड डिजीज। अगर आप प्रिवेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो किस तरह फिर आप जो इतने इतने एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स के बेड्स की फीस, डॉक्टरों की फीस, आप सर्जरीज की फीस, ऑपरेशन की फीस, आप जो है वो अपने ऑर्गन्स को इंटरचेंज करने की फीस, और फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपने जो मेडिसिन इंटेक करनी है, फिर किस तरह अगर आप वो अफोर्ड करेंगे अगर आप प्रिवेंशन पे पैसा या प्रिवेंशन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। WHO का जो स्टेटिस्टिक्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटिस्टिक्स है वो कहता है कि पूरी दुनिया में इस टाइम लोगों की जो हेल्थ की कैटेगरीज है वो 3 तरीके में, मतलब आप उन्होंने डिवाइड किया है इसको। वो WHO कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो सेहतमंद लोग हैं वो 5% है। ठीक है, और सब हेल्थ स्टेट के अंदर आते हैं नीम बीमार जिनको हम कहते हैं, ये 75% है, और 20% लोग हैं अनहेल्दी। ठीक है, और मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दूं कि हेल्दी जो बंदा है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आप गूगल करेंगे तो WHO के मुताबिक वो शख्स जो जिस्मानी, जहनी, समाजी तौर पर सेहतमंद है, और ना उनके अंदर कोई बीमारी है ना कमजोरी। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है कि लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस भी बेहतर होना चाहिए। हेल्थी बंदे की निशानी ये भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो मौशी किसी भी शख्स की जिंदगी के अंदर मौशियात का जो पहलू है 80% पैसों के साथ है। ठीक है, अगर आप मौशी तौर पर स्ट्रांग नहीं होंगे तो स्ट्रेस रहेगी, आपको स्ट्रेस से 16 बीमारियां लगेंगी। ठीक है, अच्छी खुराक नहीं आप खा सकते हैं। ठीक है,
सो आपने ये चीज एडअप करनी है कि किसी भी शख्स का जिस्मानी, ज़हनी, समाजी और मुआशी तौर पर स्ट्रांग होना हेल्दी बंदे की निशानी है। ठीक है जी। सब हेल्थ स्टेट के अंदर क्या कौन लोग आते हैं? वो लोग जो जिनकी जो हेल्थ स्टेट है वो कंप्रोमाइज है, जिनकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी लो है, ठीक है, जिनके ऑर्गन्स उनके बूढ़े होने से पहले बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। सो ये जिनकी बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज हैं, ये सब हेल्थ की डेफिनेशन मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जितने भी हम लोग 10 लोग हैं, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अनहेल्दी वो लोग जो मर्ज हालत में हैं, जो जिनकी सेहत गैर मुस्तहकम है, जो अद्वियात पे जा चुके हैं, ठीक है जी। सो तीनों स्टेटस आपके सामने आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन के अंदर मेन फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारी हेल्थ को डिटीरिएट कर रहे हैं, जो हमारी हेल्थ को खराब कर रहे हैं? सबसे पहले एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन देखें दो किस्म की, एक होती है नेचुरल और एक होती है मैन्युफैक्चर्ड। नेचुरल होती है कि सब आपको देखा होगा कि आतिशफिशां जगह पे फटा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गई, ठीक है, ये होती है नेचुरल। आपके जैसे अक्सर आप देखें मोटरवे पे न्यूज आ रही होती है जी, फसलों को जो है वो आग लग गई, जंगलात को आग लग गई, ठीक है, ये नेचुरल तकरीब नेचुरल वे के अंदर जो है ना वो एयर पोल्यूट हो रही है। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है कि बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज, मिल्स, उसके बाद रोड पे चलती हुई गाड़ियां, मोटरसाइकिल से आप शुरू हो जाएं, कारें, बसें, ठीक है, हर वो चीज जो CO2 प्रोड्यूस कर रही है और एयर को पोल्यूट कर रही है, ठीक है। सो इसके बाद फिर आ जाता है, आप राइट साइड पे देखें, लाइफ हेरिडिटी, ऐसी डिजीजेस जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है। आप अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने BMI का, अपने न्यूट्रिशन का, तो समझ लें कि आप अपनी जनरेशन को आगे तोहफे में बीमारियां दे रहे हैं, ठीक है। और आगे इन फैक्टर्स को ओपन अप करना है मैंने अगली स्टेज के ऊपर। और फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर आजकल देखें, इन्फ्लेशन जहां पे पहुंच चुका है, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी। आज ही मैं सर से भी डिस्कशन कर रहा था कि सोना जो है वो 1,45,000 पे पहुंच गया है, ठीक है, डॉलर 210-11 पे पहुंच चुका है, ठीक है। सो लोगों को इस टाइम बेसिक्स की पड़ गई है कि हमारी जो दिन की रोटी पता नहीं वो पूरी होनी कि नहीं होनी। तो तरह तरह के स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, कईयों को रिलेशनशिप को लेकर, शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं मिल रही, तरह तरह की हैं, ठीक है। फोर्थ बिगर फैक्टर आता है जंक फूड का इस्तेमाल बिला दरेग हमारी सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है। अब मैं डेली बेसिस पे लोगों से मिलता हूं तो स्पेशली फीमेल्स के अंदर नाश्ते का रिवाज खत्म होता जा रहा है। घर से फीमेल्स करती नहीं नाश्ता, मेल्स भी इक्वली इसके अंदर हैं। और सबसे खतरनाक बात, दूध पिया ही नहीं जा रहा, ठीक है। इतनी ज्यादा बीमारियां लग रही हैं कि उसमें वो जंक फूड पे चले गए हैं। नाश्ता फैशन स्टेटमेंट हो गया है जी, कि मैकडोनल्ड पे जाके करना है, सेल्फी लेनी है तो पता चलेगा जी सोसाइटी में हम जिंदा हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन फैक्टर्स को उसने खोला है, ठीक है। टाइम का भी हमने ख्याल रखना है ताकि हम चीज को, अपने टॉपिक्स को टाइम पे कवर अप कर सके, क्योंकि आपका सबका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन देखें, राइट साइड पे टॉप पे एयर पोल्यूशन है, जिसमें आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, उसके बाद मिल्स, रोड पे चलती हुई गाड़ियां, ये क्या कर रही हैं, ये किस तरह एयर को पोल्यूट कर रही हैं और वो सीधी ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है। देखिए सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर मैटर्स। पर्टिकुलर मैटर्स का मतलब अगर आप धूप में देखें, छोटे छोटे जर्रात आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ओजोन का एक वर्ड लिखा है, एक होती है ओजोन ग्राउंड लेवल पे, एक होती है ऊपर, अल्लाह पाक ने जो हमारी जमीन की सरफेस के ऊपर बनाई है और जो अल्ट्रावायलेट रेस को हम तक आने के लिए उसके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, और उसको ओजोन जो है हमारी सरफेस के ऊपर पैदा होती है, ठीक है, बेसिकली वो गैसेस का मजमुआ होती है। और उसके बाद फिर ये है कि SO2, NO2, NO, ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेड, जब भी टायर सड़क पे घिसेगा तो लेड जनरेट होगा, ठीक है। इन सब का ये जो रेड वाली साइड है, ये बेसिकली कर क्या रही है, हेड फटीग की तरफ लेके जा रही है। रेस्पिरेटरी इशू, सांस के मसाइल इससे बिल्डअप हो रहे हैं, दिमागी थकावट। उसके बाद फिर ये देखें कि आपको यही वो नीचे एरोज 3 है, कैंसर, नोजिया, स्किन इरिटेशन। स्किन के जो मसाइल आजकल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, उसके अंदर ये सारा जो रेड कलर का आपको सर्कल, आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके। ये सारी चीजें जो है वो आपके जिल्द के मसाइल, उसके बाद कैंसर को बहुत ज्यादा जो है ना ये सपोर्ट कर रही है। आप राइट साइड पे आ जाए, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। पाकिस्तान इस टाइम उन ममालिक में शामिल है जहां पर पूरा 82% ग्राउंड वाटर पाकिस्तान का खराब है। ये मैं नहीं कह रहा, WHO और वाटर रिसर्च काउंसिल की रिपोर्ट है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या है, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल और हैवी मेटल्स, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, दो एरोज हैं, ठीक है। इसके बाद एक एरो है हेड फटीग की तरफ लेके जा रहा, एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, मैदा और छोटी आंत, म्यूकस झिल्ली की सोजश, ठीक है, इसकी तरफ ये लेकर बढ़ रहा है। उसके बाद फिर सॉइल कंटेमिनेशन। आप देखें कि इस तस्वीर के अंदर अगर आप जूम आउट करें, आपको
काओ बकरियां चारा चरती भी नजर आ रही हैं, ट्रैक्टर छोटा सा नजर आ रहा है, और फैक्ट्री और मिल दूर करके नजर आ रही है। ठीक है, सॉइल कंटेमिनेशन के जरिए क्या हो रहा है कि हमारा जो किसान है वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद फैक्ट्री और मिल का जो आउटर वेस्ट आपने देखा होगा, जब भी आप फैक्ट्री और मिल के पास से करो तो बड़ा सा होल नजर आ रहा होता है, उसके अंदर से गंदा पानी ट्रैवल कर रहा होता है और वो नीचे जेरे जमीन जा रहा है। ठीक है जी, इसकी वजह से सॉइल कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है। और फिर ये बेसिकली पेस्टिसाइड का इफेक्ट नोजिया पे और कार्डियोवास्कुलर इलनेस, ठीक है, दिल की बीमारियां, उसके बाद फिर हेड फटीग, दिमागी थकावट, इन चीजों की तरफ ये लेकर बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं जी फौरन। अच्छा, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। 16 बीमारियां ये आपके सामने है। स्ट्रेस मैंने पहले भी कहा वो फाइनेंसिस को लेके हो सकती है, आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेस फाइनेंसिस को लेके है। ठीक है, महंगाई बढ़ी, लोगों की इनकम नहीं बढ़ी। उसके बाद फिर मसले मसाइल आपके आ जाते हैं कि आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे, फैमिली के अंदर मसले हैं, शादियों को लेकर मसले हैं, शादी के बाद के मसले मसाइल हैं, और तरह के मसले हैं। तो सारी स्ट्रेस से मिलाकर ये देखें, सबसे पहले दिमागी सलाहियत मुतासर हो रही है। ठीक है, शुगर गैर मतवाजन हो रही है, गुदूदों का निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है, जिल्द के मिद्दे का तौलीदी निज़ाम, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, गोश्त कमजोर हो रहा है, दिल के अमराज बढ़ रहे हैं, असबी निज़ाम मुतासर हो रहा है, पट्टों का खिंचाव, नफ्सियाती दबाव, ये सारी चीजें 16 मसले सिर्फ स्ट्रेस से हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फूड ऑन हेल्थ, ये क्या है जी? फूड किस तरह हमारी सेहत पे असरअंदाज हो रहा है? सबसे पहले जंक फूड का इस्तेमाल। ठीक है जी, जंक फूड का इस्तेमाल क्यों बढ़ गया है कि हमने घरों के अंदर खाने को प्रमोट करना बंद कर दिया है। हमारी जो माएँ हैं, आजकल की माएँ हैं, वो फैशनेबल हो गई हैं, वो कहती है घर में खाना बनाना तो हीन है, जंक बाहर जाके खा लो, ये लो पैसे पकड़ो 12 बजे खा लेना। हम लोग सोए उठते लेट हैं, ऊपर से फिर ये है कि बहुत ज्यादा हमने नान चने और इस तरह की चीजों का नाश्ता करना है, तो हमें जो रियल गंदम का खाना और जो घर के अंदर चीज देसी घी और इन तरह की चीजें हम दूर हो गए। ठीक है, डिप्लेटेड सॉइल्स, फूड विद जीरो न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड जंक फूड एज वेल। ठीक है, डिप्लेटेड सॉइल मॉडिफिकेशन एंड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है। लॉन्ग ट्रांजिट टाइम। ठीक है, लॉन्ग ट्रांजिट टाइम का मतलब है कि जब भी फूड आपकी मंडियों में आता है तो अक्सर देखें वहां कोल्ड स्टोरेज होते हैं। ठीक है, अक्सर आप देखें कि गर्मियों की चीजें सर्दियों में और सर्दियों की चीजें गर्मियों में मिल रही होती हैं। वो क्यों? क्योंकि वहां पे जब कोल्ड स्टोरेज के अंदर चीजों को रखा जाता है तो लंबे अरसे तक उसको महफूज करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से वही फिर खाना और वही फिर फ्रूट वेजिटेबल चीजें ट्रेवल करती हैं, तो तरह तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं। ठीक है जी, ओवर कुकिंग आवर फूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20% न्यूट्रिएंट्स तो कुकिंग के अंदर लॉस हो गए। फिर हम बड़े मजे से खाने को फ्रिज में रखते हैं जी, भाई बहन ठंडा खाना तो कभी खाती नहीं है, गर्म खाना जी उसको हर टाइम गर्म करना है हमने, उसके अंदर से भी लॉस हो गए। 20% लॉस इन माइक्रोवेव, फिर हमने माइक्रोवेव वो रखा हुआ है, उसके अंदर बार बार रीहीटिंग, उसके बाद फिर 20% लॉस इन रीहीटिंग। इसी प्रोसेस के अंदर 80% न्यूट्रिशन तो खत्म हो गई। 20% तो पहले ही नहीं है जो आपने पेस्टिसाइड वाला खाना लेके आ रहे हो, फ्रूट वेजिटेबल, उसके अंदर से फिर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, एयर पोल्यूशन का बहुत है, वाटर कंटेमिनेशन का बहुत है। तो बताने का मकसद है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमारे जिस्म को खुराक की नहीं, ग़िज़ाइयत की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। ग़िज़ाइयत हमारी बॉडी को नहीं मिल रही। हम लोग क्वांटिटी देख रहे हैं, हम लोग उसकी क्वालिटी नहीं देख रहे, इसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है। नॉट ईटिंग रेगुलर मील्स, नॉट पॉइंट। अब आप देखें ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 6-7, नॉट मोर देन 8, और आप लोग, हम ही खुद एनालिसिस कर लें, ये जो 13 लोग हम ट्रेनिंग के अंदर मौजूद हैं, हमारा नाश्ता कितने बजे हो रहा है? दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के दरमियान रिकमेंडेड टाइम है, और रात का जो खाना है ये 6 से 7, बिफोर 3 आवर्स आप बेड पे जाने से पहले खा लें। मगरिब इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, सो जब रेगुलर मील्स नहीं खाना, रेगुलर टाइम पे नहीं खाना, तो फिर तरह तरह के मसले मसाइल आपके लाइफ के अंदर आने हैं। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन हेल्थ, ऐसी बीमारियां जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक है, और इसमें आप जो है वो हेयर टाइप, स्किन कलर, एयर शेप, फेस शेप, ब्लड टाइप। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। अक्षय कुमार इंडियन एक्टर है, आपने देखा होगा, इसकी शादी ट्विंकल खन्ना से हुई। ठीक है जी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, तो ट्विंकल खन्ना को जब रिश्ता लेके आए तो वो फैमिली वेल अवेयर थी कि हम बाहर कर रहे हैं फैमिली से, तो उन्होंने अक्षय कुमार को कुछ टेस्ट लिख के दिए कि बेटा आप करवा के लेके आए। ये ना हो कि शादी के बाद आजकल जो थैलेसीमिया का मर्ज इतना फैला हुआ है और इस तरह के मसले मसाइल निकले, तो उसका प्रॉपर हेल्थ टेस्ट देखकर उसकी वाइफ ने फिर उसके साथ रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू किया। तो बताने का मकसद है कि लोग इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है और हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के जो मसले मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर और यूरोप, चाइना और अमेरिका के अंदर लोग देखते हैं कि बंदा
जो है वो लाइफस्टाइल उसका कैसा है, आया उसके साथ रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए, दोस्ती बढ़ानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगली फैमिली डिपेंड कर रही होती है आप पे सारी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस टाइम टॉप किलर ऑफ हेल्थ कौन से इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर, आफ्टर द एनालाइजिंग वी ऑल द थिंग्स बिहाइंड। सो सबसे ज्यादा कार्डियोवास्कुलर दिल के मसाइल इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 47.8%। और पाकिस्तान में तकरीबन ये तादाद जो है वो WHO के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2,50,000 से 3,50,000 के इन बिटवीन है, और लोग इससे मर रहे हैं ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं आपको साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी बताता जाऊंगा। कैंसर सेकंड नंबर पे है जी 28.9%, और इसमें बड़े डिफरेंट टाइप के कैंसर हो सकते हैं। ठीक है जी, और कैंसर जो है ना वो एवरी ईयर इस टाइम तकरीबन 13,32,000 टोटल डेथ्स हो रही हैं, और उसमें 52,000 सॉरी, हाँ ठीक है, अच्छा जी, उसमें फिर यह है कि 52,000 डेथ्स पाकिस्तान में मेल और 48,600 फीमेल की डेथ्स हो रही है। इसमें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर शुरू हो जाए, उसके बाद फिर आपका माउथ कैंसर है, सर्विक कैंसर है, ओवरी कैंसर है, ठीक है, लंग्स कैंसर, और फिर तरह तरह के कैंसर सारे इसमें एड अप हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर पल्मोनरी, डायबिटीज और अदर जो हैं ये भी इसके अंदर हैं, फेफड़ों के मसाइल, और ये फिगर्स बढ़ता जा रहा है, जो आपको मेंशन करेगा कि पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में 7वें नंबर पे है डायबिटीज के अंदर। ठीक है, और एक्सपेक्टेड WHO कह रहा है कि 2030 तक पाकिस्तान चौथे नंबर पे चला जाएगा, 4th नंबर पे, और इसमें 26.5 मिलियन लोग इस टाइम पाकिस्तान में मर्ज में मुब्तला हैं। और ये कई घरानों में ये चीज है जी कि अगर डायबिटीज ना हो तो हम खाते पीते लगते ही नहीं है, ये हमारी फैमिली बीमारी है, जो खुशी से बता रहे होंगे। ठीक है जी, इसमें 35,000 मर्द और 52,000 समथिंग जो है वो फीमेल इंडल्ज हैं। उसके बाद जो अदर्स आ जाती हैं इसके अंदर, फिर और बड़ी सारी चीजें हैं जी, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखें 17.5 मिलियन एक्सपेक्टेड डाई फ्रॉम एवरी ईयर और एक्सपेक्टेड टू ग्रो 2030, WHO कह रहा है 23.6 मिलियन लोग हो जाएंगे इस मर्ज के अंदर। ठीक है जी, कैंसर के अंदर फिर ये है कि वो कहते हैं 30% कैंसर डेथ्स को हम बचा सकते हैं अगर हम लोगों को राइट एजुकेट करें और उनके लाइफस्टाइल के बारे में उनको बताएं कि टोबैको का यूज छोड़ दें। बीइंग ओवरवेट और ओबेस इज द बेस्ट थिंग कि आप अपने BMI को बैलेंस करें। अनहेल्दी डाइट विद लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक बहुत ज्यादा। उसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी तो है ही कोई नहीं इस मुल्क के अंदर। अल्कोहल यूज जो है इसका कम करे। अर्बन एयर पोल्यूशन, इंडोर स्मोक फ्रॉम हाउस होल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ, दो तरह की जो है ना वो स्मोक होती है, ठीक है, एयर पोल्यूशन कॉजिंग। एक होती है जो आपके हाउस होल्ड के अंदर है, आपका किचन जो है ना ये बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इस चीज को। ठीक है, गांव में चले जाए तो बेचारी वुमेन वो फूकनी होती है, एक वो लगी हुई होती है, वो जब तक हल्कान हो जाती है तब कहीं जाके आग लगती है। और सबसे ज्यादा सांस के मसाइल वहीं पे आते हैं, वो जो छोनी सी, हम पता नहीं वो पंजाबी में वर्ड भी बोलते हैं, घरानों के अंदर होती हैं, वो फूकनी से बेचारी लगी होती है पाथियों को आग लगाने के लिए। ठीक है, सो इस तरह के मसले मसाइल जो किचन किस तरह एयर पोल्यूट कर रहा है और इंडोर, ठीक है, और आउटडोर जो है वो हम जारी बात है ग्रीनरी के थ्रू ही उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, डायबिटीज का मैंने आपको जिक्र किया था, 1985 में 30 मिलियन लोग थे, 2011 में 366 मिलियन पूरी दुनिया में हो गए, और 2030 में ये 552 मिलियन लोग हो जाएंगे। सिम्टम्स आपके सामने, मेरे से बेहतर आप जानते हैं, ब्लड, विजन, थ्रस्ट, और उसके बाद बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का आना, और इन चीजों को वो जाहिर करता है जी कि आप जो है वो इस मर्ज में मुब्तला है। आगे बढ़ते हैं जी। अब आ जाता है कि हमने क्राइसिस कर लिया डील। ठीक है, क्राइसिस हर जगह पे बताए जा रहे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन बॉडी को बैलेंस करने का जो टाइम्स बता रहा है ना, सबसे जो है ना वो फॉलो करने वाला जो मेथड है वो अब शुरू हो रहा है। टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट का रोल अब आता है। टाइम्स कहता है जी कि आप जो है पूरी दुनिया के अंदर इसके अगर यूजर हैं सबसे ज्यादा, तो वो इसके हेल्थ कॉन्सेप्ट की बेस पे है। ठीक है, सबसे पहले टाइम्स कहता है जी आपने अगर बॉडी को बैलेंस करना है तो 3 स्टेप्स को फॉलो कर लें, ताकि आपकी बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर एक्टिवेट हो सके और आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक डिजीज फ्री लाइफ गुजार सके। सबसे पहले क्लिंज करें जी। क्लिंजिंग क्यों करना है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप है क्लिंजिंग। टाइम्स कहता है जी मॉडर्न लाइफस्टाइल, हमारा जो आजकल का तर्ज जिंदगी ये मॉडर्न है, इसके अंदर पोल्यूशन, स्ट्रेस, इनएडिक्वेट डाइट कॉज मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, और वो हमारी बॉडी के अंदर जमा होते रहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर ये कि इफ द टॉक्सिन्स आर नॉट रिमूव इन टाइम, अगर हमने टॉक्सिन्स को नहीं रिमूव किया टाइम पे, तो ये हमारे माइंड को और हमारे बुढ़ापे को जल्दी एक्सेलरेट करेंगे। कई दफा आप देखते हैं, कहते हैं यार अभी तो 32 साल था, तू तो लगना 62 साल था। वो इसी वजह से हो रहा है कि उसको कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम अपने फूड को क्लीन कैसे करो, तुम अपनी बॉडी के अंदर से जो है फ्री रेडिकल्स को कैसे न्यूट्रलाइज करो। ठीक है जी, और उसके बाद फिर ये है कि अगर आप क्लेंजिंग का मतलब है
कि आपने टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, स्किन्स एंड अदर ऑर्गन्स सो दे कैन प्रॉपर्ली फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें चिटोसान डिटॉक्सिफिकेशन किंग है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट जिसमें रेस्वेट्रॉल होता है, 5 मैजिकल हर्ब्स लिपिड मेटाबॉलिक टी के अंदर है, और सेल रेजुविनेशन, इसको हीलिंग कैप्सूल्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा क्लिनजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन की सीरीज है जो 90% डिजीज को रिवर्स करने में और प्रिवेंट करने में हेल्प आउट करेगा। आगे बढ़ते हैं जी, सेकंड स्टेप इसमें फिर ये चिटोसन की डिटेल इंशाल्लाह ताला हम वन बाय वन करके आपको प्रोडक्ट्स करवाएंगे। और आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। अच्छा जी, हमारा ये ना ये सेशन अभी 8 मिनट पड़े हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे फिनिश होगा तो हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, फिर मिस जीनिया में करवाएंगी चीजें। अच्छा जी, रेगुलेटिंग इज द सेकंड स्टेप। रेगुलेटिंग जो है ना, वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, ताकि वो इकट्ठा काम कर सकें, आपके बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टम इकट्ठा काम कर सकें। ये तभी इकट्ठा काम करेंगे जब आप इनको वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन दोगे। होता क्या है, हम कहते हैं कि साइज में चीजें बड़ी हों, न्यूट्रिशन उसके अंदर होती कोई नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फिनोमेना है, इसको कहते हैं द फूड वी आर इनटेकिंग नाउअडेज अ लेस इन न्यूट्रिएंट विद मोर इन कंटेमिनेशन। ठीक है, जो खुराकें आजकल हम खा रहे हैं इसके अंदर जो है ना हाई कंटेमिनेशन है विद लो न्यूट्रिएंट दीज डेज। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है, और हमने भी पहले समझना है ताकि हम लोगों को समझा सकें कि जो वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, जिसको हम कहते हैं जी के मतवाजन खुराक, ठीक है, उसके अंदर से हर चीज को देखना है कि वो हम पूरी इनटेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर टाइम्स के रेगुलेटिंग सीरीज में 2 हाई क्वालिटी फूड सप्लीमेंट्स ऑर्गेनिक है, इसमें कार्डियोसेप्स है, और इसको वर्ल्ड्स एक्सपेंसिव मेडिकल फंगस भी कहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 के अंदर इस प्रोडक्ट ने मिरेकुलस रिजल्ट्स दिए, लोगों ने अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचाने के लिए, अपने लंग्स को सपोर्ट अप करने के लिए इस दुनिया की इनक्रेडिबल जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल बहुत किया। स्पाइरुलिना सुपर फूड, WHO बार बार चीख चीख के बता चुका है जी, पूरी दुनिया में मेल न्यूट्रिशन को खत्म करना है तो इसको आम करना होगा, कन्वेंशनल डाइट से आप नहीं खत्म कर सकते। ठीक है, तो इसके प्रोग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, आप समान न्यूज पे भी WHO के ऑफिशियल्स ने किया हुआ ये प्रोग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, स्पाइरुलिना पे बहुत काम हो सकता है, रेगुलर बेसिस पे चाहिए, इसके लिए जरूरी नहीं कि बीमार हो तो ही चाहिए, क्योंकि खुराक से वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही, इसी वजह से आजकल हाइट वेट ग्रोथ के, आई साइड के इश्यूज, बीमारियां, भी बच्चा पैदा होता है तो 3 बीमारियां 4 लेके आता है, पता चलता है जी ये मसला था, वो पेरेंट्स में मसला था तो वो आगे बच्चों में ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इस पे इंशाल्लाह ताला हम लोग करवाएंगे। द थर्ड स्टेप रिप्लेनिशिंग। ठीक है, अगर आपने क्लिनजिंग कर ली, रेगुलेटिंग, बॉडी को वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन भी दे दिया, अब आपने अपनी बॉडी को सप्लाई करना है फूड सप्लीमेंट जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन और बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकें। सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जो बेचारा सोया हुआ है, आपने उसको कभी स्ट्रेंथन करने की जरूरत ही नहीं पेश की। आप कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं? बर्गर, पिज्जे, शवारमे, चीटोस, बोतलें, रात को उठते हैं तो बंदे को क्रेविंग होती है, फ्रिज में जाता है, फौरन वो 1.5 लीटर की बोतल को मुंह लगाता है, और भाई वो अंदर आपके फुल बेड़ा गर्क हुआ है, वो फौज बेचारी कह रही है हमें सही असला दो, हम फाइट करें, आप उसको वो चीजें दे रहे हो कि वो उसको बिठा रहे हो। ठीक है, कैल्शियम और जिंक रिप्लेनिशिंग स्टेज पे 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी डेली बेसिस पे जरूरत है। ठीक है, और जब आप नहीं देंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, बीमारी हावी होगी, तो आप कहेंगे लॉजिक मुझे ये मसला पता नहीं कैसे निकल आया। ठीक है, अब इसमें टाइम्स ने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया ना, देखिए टाइम्स जो है ना, इसको आप समझें, ये लाइफस्टाइल है टाइम्स। असल में टाइम्स दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाएं, ओपनली चैलेंज, आई ओपनली चैलेंज के जाकर मार्केट के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको देखे, कभी उन्होंने इस तरह लोगों को बताया है कि ये क्राइसिस है और इनको सॉल्व कैसे करना है नेचुरली, हाउ टू पिक अ राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट। इसी वजह से टाइम्स जो है वो आपके आईक्यू पे, ईक्यू पे काम करता है, ताकि आप राइट वे में नॉलेज पिक करो, जो लेटेस्ट नॉलेज है, आउटडेटेड नॉलेज नहीं, लेटेस्ट नॉलेज है, जो मसले मसाइल आ रहे हैं उसका लेटेस्ट सोल्यूशन दे रहा है। 4 टाइप का कैल्शियम है टाइम्स के पास और जिंक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला इसकी डिटेल हम देंगे। जब 3 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो बॉडी बैलेंस में आती है। बैलेंस, कायनात का निजाम बैलेंस है। ठीक है, सूरज अपने टाइम पे निकलता है, चांद अपने टाइम पे निकलता है, हमारी 2 टांगे हैं, कभी एक टांग को जरा फोल्ड करके जरा मुझे भाग के दिखाएं। नो, दुनिया के अंदर ओनली कंपनी है जो प्रोडक्ट्स के साथ हेल्थ कॉन्सेप्ट पे उनकी प्रोडक्ट्स काम कर रही हैं। मार्केट में जाएं, लोगों ने बायोटिन के सप्लीमेंट बनाए हुए हैं, लोगों ने एक एक चीजों के बनाए हुए हैं, नो सप्लीमेंट बिहाइंड द, नो हेल्थ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाई वी चूज टाइम्स, कि टाइम्स सेफ है, इसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है। देखे ना एप्पल बना,
एप्पल कंपनी के वजूद से पहले भी मार्केट में एंड्रॉयड मोबाइल थे। एप्पल क्यों मार्जे वजूद में आया कि एप्पल की प्रोडक्ट को वायरस नहीं पड़ता, एप्पल की प्रोडक्ट्स का कभी सॉफ्टवेयर डाउन नहीं होता, एप्पल की प्रोडक्ट्स की कभी बैटरी का मसला नहीं आता, कभी निकाल नहीं सकते। देखिए ये कॉन्सेप्ट है उनके पीछे उसको एप्पल को लॉन्च करने का। सेम टाइम्स भी ब्रांड है, इसको समझें कि इसके पीछे एक हेल्थ कॉन्सेप्ट है दुनिया में ओल्डेस्ट, जो प्रूवन है, सर्टिफाइड है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है जी। यहाँ पे फिर टाइम्स ने क्या किया, 11 ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के साथ कुछ डिवाइसेस भी ऐसे दिए हैं जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेंगे, जो आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को बैलेंस करेंगे, जो आपको सप्लीमेंट्स के साथ साथ हेल्प आउट करेंगे कि आप डिजीज को रिवर्स कर सको। ठीक है जी। उसके बाद फिर टाइम्स आपके किचन और होम हेल्थ पे भी काम कर रहा है। देखिए 60 to 65% डिजीजेस आपके किचन से आती हैं। नो वन नोज, फिर कहते हैं जी ऐसी तो सही खाते हैं, पता नहीं कितों बीमारियां आ गई हैं। पता चला जी कि जो गंदम हम खा रहे हैं वो भी पेस्टिसाइड है। हमने घरों में जो पड़ोले रखे हैं उसके अंदर भी चूहे मार गोलियां, उसका भी इफेक्ट आ रहा है, आंतों के कैंसर, फिर स्टमक के मसले मसाइल आ रहे हैं। पानी जो पी रहे हैं वो हाईली कंटेमिनेटेड है, आरओ प्लांट का पानी या दूसरे पानी वो डेड वाटर है, उनके टेस्ट हुए हैं। जब भी पानी ट्रीट होगा केमिकल से तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। आप और हम जो पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर है, इसलिए 1 साल वो पीते रहे तो हेपेटाइटिस सी एक्टिवेट, हेपेटाइटिस जो है ना वो सी एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे फिर तरह तरह के मसले मसाइल हो जाएंगे जी कि ये पता नहीं कहां से निकल आया हमें। ठीक है। सो समझे कि किचन हेल्थ और होम हेल्थ को किस तरह बैलेंस करना है वो टाइम्स बताएगा आपको। इसलिए इन चीजों को सीखना और अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चीजों को अपने लाइफस्टाइल के अंदर नहीं लेके आएंगे तो बी प्रिपेयर्ड कि आपके एक्सपेंसेस पे, हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर की फीसिस पे और इन जगहों पे चले जाएं। पहली स्टेटमेंट जेन में रखनी है, प्रिवेंशन पे पैसा नहीं लगाएंगे सो पैसा कोई 1000 गुना ज्यादा फिर बीमारियों पे लगेगा और रिवर्स भी नहीं होगी फिर। ठीक है। टाइम्स अब आपके फेस और बॉडी केयर पे भी बहुत काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 जो है ना वो इस दफा सोप भी टाइम्स ने लॉन्च किए हैं। अमेजिंग है, चीप है, वो 22 को लॉन्च हो रहे हैं ताकि आपकी जो फेस और स्किन की जो हेल्थ है वो भी ठीक रहे। वुमेन हेल्थ पे टाइम्स बहुत काम कर रहा है। पाकिस्तान में वुमेन सफर कर रही है बेचारी, जो नेपकिन सीरीज वो बाहर की वो यूज करी, उससे बहुत ज्यादा डाइऑक्सिन और उसको 7 टाइप ऑफ कैंसर हो रहा है। और उसके बाद टाइम्स आपकी जो ओरल हाइजीन पे काम कर रही है, इसलिए उसने ऑर्गेनिक टूथपेस्ट भी लॉन्च किया है कि लोगों को पता चल सके कि जो टूथपेस्ट उन्होंने करना है ये माउथ हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दांत चिट्टे नहीं करने ऐसी, दांतों में ये जो जबड़ा है इसके अंदर 9 चीजें हैं जो इंटरलिंक कर रही हैं आपकी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के साथ। और जो टूथपेस्ट है, जो इसके साथ टूथब्रश है, वो बड़ा प्राइसलेस है क्योंकि हमारी मार्केट में हाउ टू पिक अ राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो कहते हैं जेड़ा मर्जी ले आओ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी जो स्लाइड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। कभी भी देर नहीं होती हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने में, सिर्फ इसमें आपकी अपनी कबाहत है। अगर आप बीमारियों को गले लगाएंगे तो इसके अंदर भी इंसान का अपना कसूर होता है। ठीक है जी। यहाँ पे मेरा सेशन कंप्लीट होता है, मैं आपको अलाउ करता हूँ कि प्लीज मैं यहाँ पे इसको शट डाउन कर रहा हूँ। यही 13 लोग दोबारा लिंक को ज्वाइन करें ताकि मिज़ीनिया आगाज करें और हम इसको टाइमली फिनिश करें। होप फॉर द बेस्ट, सी यू ऑल एट द टॉप। थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और हम लोग सेकंड सेशन की तरफ आगे बढ़े। होप कि माशाल्लाह आपका पहला सेशन बहुत अमेजिंग रहा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं डाइटिशियन जीनिया को इनवाइट कर रहा हूँ। और मिस, कैन यू हेयर मी? जी जी सर। ठीक है। अच्छा मिस जीनिया प्लीज आप जो है वो अनम्यूट करें और अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। पहला टॉपिक मुझे बताएं, इकोलाइफ पे बात करेंगी आपकी यहाँ चेटोसन पे बात करनी है आपने? स्पाइरोलिना, स्पाइरोलिना। चलें, मैं किसको पहले उसके साथ साथ स्लाइड्स को भी मेंशन करता जाऊंगा साथ, मुझे बता दें। एक्वालाइफ। एक्वालाइफ, आप जो है वो साथ में इंट्रोडक्शन अपना करवाएं, मैं साथ में स्लाइड सबको अटैच कर रहा हूँ। गो अहेड प्लीज। श्योर श्योर श्योर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन, सब ठीक ठाक होंगे। माय नेम इज डाइटिशियन जीनिया शाहिद, आई एम बिलोंग टू समुंदरी, BSHND added, and it's been an year to my clinical experience that I am doing in Samundri. और एक्वालाइफ पे मैंने क्यों सर को बोला, इन्होंने मुझे कहा कि आप कोई भी 2 प्रोडक्ट्स जो है ना वो कोई भी पिक कर लें और उनके बारे में आप जो है वो बात करें। सो व्हाई आई चूज द एक्वालाइफ फर्स्ट, बिकॉज इसमें मेरी एक्सपर्टीज थी। आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस, जो कि मैंने पर्सनली चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ था। थोड़ी सी मैं अपनी बिहाइंड द वो जो है ना इसके सीन बताऊंगी, थोड़ा सा बैक सीन बताऊंगी कि टाइम्स में मेरी इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई, हाउ दिस टुक माय अटेंशन के भाई मैं क्यों टाइम्स में आऊँ या व्हाट दे आर ऑफरिंग।
सबसे पहले मुझे नहीं पता था। आई वॉज इन माई लास्ट इंटर्नशिप सेशन, तो देयर आई वॉज इंट्रोड्यूस विद दिस अमेजिंग डिवाइस जो कि अभी भी आपको शो भी हो रही है स्क्रीन पे, एक्वालाइफ। बेसिकली इट इज सच एन इनक्रेडिबल डिवाइस ना, मतलब एक कह लें कि आपके पास जादू की छड़ी है, इफ यू हैव दैट ना। तो अगर मैं ये बात रिपीटेडली करती हूँ कि इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट आपकी फील्ड में क्या आ रहा है, सो यू आर फेल, ठीक है। अगर आप उसके बारे में अपडेटेड नहीं हो, सो योर मार्केट इज फेल्ड, आपके आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, आप उसके बारे में फेल हो। बिकॉज आपकी कंसल्टेंसी से पहले, आपके डाइट प्लान से पहले पेशेंट आपको उस पोर्ट्रे में फिट करता है, what you are offering, how you look like, how you are, what are your services, what you are providing. So जब मैंने देखा कि भाई जब आपके पास पेशेंट आ जाता है, ऑब्वियसली उसको एक जनरल सी बात है, उसको पता होता है कि मेरा हाइट ये है, मेरा वेट ये है। और अब तो आपको लिटरली पेशेंट आपको ये भी बताता है कि मेरा बीएमआई इस रेंज में फॉल कर रहा है, तो मुझे ना यही इशू हो रहे हैं। इतना सबक पढ़ पढ़ा के लोग आते हैं ना कि मेरे पास मोस्टली आके पेशेंट जो है वो कंप्लेन करते हैं कि भाई वो जो है हमें वो फलां वाली डाइट करनी है, आप हमें वो कीटो का प्लान दे दें, आप हमें जीएम का प्लान दे दें, आप हमें एग डाइट करा दें, या आप हमें कुछ और करा दें। लाइक सो मेरी अटेंशन किस तरह से ग्रैब हुई मैंने इस आदत तो कि जब पेशेंट आपके पास आता है, ऑब्वियसली आपके पास बाकी पैरामीटर्स भी हैं जो कि हम पढ़ते हैं पेशेंट को असेस करने के लिए। उसमें आपके पास ABCD जो है, आपके पास सीरीज होती है, असेसमेंट होता है, फिर आप उसका बायोकेमिकल देखते हो, फिर क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, और फिर आप उसकी डाइटरी हिस्ट्री लेते हो। तो अगर हम उन चीजों को फॉलो करें ना, तो एटलीस्ट आपको एक पेशेंट के लिए 30 to 35 40 मिनट्स इजीली चाहिए आपको एक पेशेंट को असेस करने के लिए, कि आप उसको देखोगे, उसके हेयर चेक करोगे, नेल्स चेक करोगे, आईज चेक करोगे, और इतनी देर में आपका पेशेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उकता जाता है कि पता नहीं है मेरे साथ क्या कर रहा है। वो इतनी हिस्ट्री भी नहीं देता। कुछ लोग ओपन होते हैं, कुछ लोग इतने विलिंग भी नहीं होते कि वो आपको हर चीज बताएं। और उसमें जो है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, आप लोगों को भी पता होगा, जिस तरह हम लोग इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, हम लोग को एक डीपर एक सारा हिस्ट्री चाहिए होती है कि उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसकी जेनेटिक्स में कौन सा डिजीज चल रही है, ताकि हम उसको असेस कर सकें, ठीक है। मैनेज के साथ साथ हम अगर उसकी डिजीज है उसको रिवर्स करने के साथ साथ, अगर उसको कोई मसला है, डिजीज नहीं है तो उसको मैनेज कर सके, डिजीज है तो उसको रिवर्स कर सके, और अगर उसकी जेनेटिक्स में है तो हमने उसको क्योर देना है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक भी जो पास आउट हो। तो जो मुझे चीज जो है इसके बारे में अट्रैक्ट की, वो थी एक्वालाइफ की। मतलब एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो बजाय इसके कि वो आपको ये बताए कि मुझे यहाँ पे पेन आ रहा है, मुझे यहाँ पे पेन आ रहा है, मुझे ये सिम्टम्स आ रहा है, व्हाई नॉट टू टॉक, यू टेल हर के आपको ये मसला है, आपको ये मसला है। और जब मैंने इसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, इट वाज इन माय फर्स्ट कैंप व्हेन आई यूज्ड इट, तो आई डायग्नोज्ड अ फीमेल विद डायबिटीज, तो शी वाज रियली शॉक्ड। 15 दिन के फॉलोअप के बाद उसे मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं हुआ कि मैं सही कह रही हूँ नहीं कह रही हूँ। मुझे कह रही मेरी तो ना डिजीज जेनेटिक्स में है, किसी को मसला ना मेरे घर पे है, आप कैसे कह रही हैं कि मुझे डायबिटीज हो गया। मैंने कहा आपको मेरी बात पे जो है वो ट्रस्ट नहीं है, तो आप जो अपने टेस्ट करा ले। 15 दिन के फॉलोअप पे वो मेरे पास आई एंड शी सेड आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे वाकई डायबिटीज जो है वो डायग्नोज हुई है। दिस इज सच अ मार्वेलस प्रोडक्ट। लाइक उस पे मेरा जो है ना वो ट्रस्ट इतना बिल्डअप हुआ कि अब मेरी असेसमेंट इसके बगैर इनकम्प्लीट है, रादर देन दैट कि मैं उससे जो है 15-20 मिनट उसको लगा के पूछूं कि आपका क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है। इस तरह से एक आपका भी कह लें कि प्लस पॉइंट आ जाता है कि पेशेंट फील कर रहा होता है कि आप उसको सारे सिम्टम्स उसके बता रहे हो, लाइक आप उसकी मेंटल अप्रोच को जो है ना वो ग्रैब कर रहे हो, आप उसको मेंटली असेस कर रहे हो, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन का लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सो एक्वालाइफ के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मैं मेरा इसके बगैर क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल जो है ना वो कह लें कि जीरो है। इसके बगैर मैं अपनी क्लिनिक में काम ही नहीं कर सकती। आफ्टर दैट इसके साथ जो है आई डायग्नोज्ड अ पर्सन विद कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बहुत ज्यादा रेज था। फिर इसके साथ मैंने एक पर्सन को जो है वो माइग्रेन का इशू था, उसको ऑन एंड ऑफ नहीं पता होता था, वो उसने कभी नोटिस ही नहीं किया था, ही वाज कंप्लेनिंग कि मेरे सर में कभी कभार दर्द हो जाता है, तो परमानेंटली। लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जब आप एक माइनर लेवल पे इस तरह की आप उसको चीजें बताओगे, नॉट ओनली दैट कि आप उसको पेपर पे सिंपली लिख के एक प्लान दे दो, यू हैव दिस थिंग्स टू हैव ईट ऑन दिस टाइम, तो आप ऑब्वियसली उसको जो है ना एक कह लेंगे एक माइनर लेवल पे जब आप उसकी चीजों को ट्रीट करना शुरू कर देते हो, तो ऑब्वियसली आप उसकी बेटरमेंट की तरफ आते जाते हो कि आप उसके माइनर सिम्टम्स को डील कर रहे हो, तो चेंज हमेशा एक छोटे लेवल से आती है। इफ यू आर ओनली डीलिंग कि वो डायबिटिक पेशेंट है, आपने सिर्फ उसका जो है वो डायबिटीज का लेवल कंट्रोल कराना है, वो कभी भी कंट्रोल नहीं होगा, जो मैं पर्सनली ट्रस्ट करती हूँ। इफ यू आर इग्नोरिंग उसका जो है वो हेडेक, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, या उसके आप बाकी सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हो,
तो वो कभी भी जो है ना वो एक बेटरमेंट की तरफ नहीं आएगा। मैनेजमेंट अगर आप डिजीज की कर रहे हो तो उसमें आपको सारी चीजों को काउंटर करना पड़ता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, जो है इसको ऑब्वियसली मुझे इसको लर्न करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा। अलॉट ऑफ पॉइंट्स जो कि आपके जो है हैंड के ऊपर बने हुए होते हैं, जिनको आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको जो है वो आपको चेक करना होता है कि इस पॉइंट पे अगर आपको टिंगलिंग इफेक्ट आ रहा है या कुछ इस तरह से आ रहा है तो इस पे आपको ये इशू हो सकता है। लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक फ्लू है, क्रॉनिक पेन्स है, माइग्रेन्स हैं, ठीक है, पैरालिसिस है, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन जो है ना आप उसको डायग्नोज कर सकते हो। नॉट ओनली डायग्नोज, इसके पास इसमें आपके पास इसके अलावा रिलीफ मोड भी है। अच्छा, 195 पॉइंट, जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि 159 पॉइंट्स है एको पॉइंट्स, जो कि आपके जो है ना पाम पे जो है मेंशन्ड होते हैं व्हेन यू बाय द प्रोडक्ट। तो उसके साथ आपको प्रॉपर कैटलॉग पे मेंशन किया होता है। ऑब्वियसली सर ने भी मुझे बड़ा हेल्प आउट किया और आई लर्न इट। तकरीबन उसको मैंने कोई 1 माह जो था वो मैंने पर्सनली अपने घर में जो है उसको एक्सपीरियंस किया। आई टेस्टेड ऑन दैट ऑन माय फादर, ऑन माय मदर। तो उनको भी जो है, मेरी बहन को बहुत ज्यादा इश्यूज था, मुझे उसको मैंने उसको डायग्नोज किया कि तुम्हें आईसाइट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, बिकॉज शी वाज कंटिन्यूसली क्लेमिंग कि मुझे जो हेडेक फील होता है, हेडेक फील होता है। तो जब उसे चेक कराया तो उसका एक्सट्रीम लेवल पे जो है उसका आईसाइट का इश्यूज चल रहे थे। तो एटलीस्ट और कुछ नहीं, मुझे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से भी पहले मैंने अपने घर पे उसको टेस्ट किया और मेरा जो पर्सनल ट्रस्ट था वो वहां से मेरा बिल्डअप हुआ कि नहीं, दिस इज वर्थ बाइंग। के रादर देन दैट कि आप एक डॉक्टर डॉक्टर के पास फीस दे के जाओ, उससे आप लिखवा के लेके आओ कि आपको फला 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 टेस्ट कराने हैं, फिर आप लेबोरेटरी में जाओ और अपना टाइम और पैसा वेस्ट करो वहां पे। सो व्हाई नॉट टू टेस्ट ऑन योर ओन सेल्फ, इफ यू हैव द एबिलिटी, इफ यू हैव दैट। और इसको एक दफा अगर आपको ये इनके बारे में नो हाँ हो जाए तो इट्स वर्थ बाइंग, टोटली वर्थ बाइंग। आपकी इतना सेटिस्फाई करता है आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस को, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिस गेव मी दैट इट्स अनएक्सप्लेनेबल। ये आपको पॉइंट्स शो भी हो रहे होंगे, द मोस्ट कॉमन पॉइंट्स जो कि आप यूज करते हो, जो कि मैं पर्सनली यूज करती हूँ। ऑब्वियसली आई कांट अप्रोच द 159 पॉइंट्स एट द सेम टाइम, बट मोस्टली जो मैं यूज कर रही होती हूँ कि डायबिटीज के लिए, स्टमक के लिए यूज कर रही होती हूँ, या लेग पेन के साथ बहुत ज्यादा आपके पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट्स, ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स। तो प्रॉपर इसमें आपको जो है वो अ, अ, बताया हुआ होता है कि कहाँ पे आपको पिंचिंग इफेक्ट आएगा, कहाँ पे आपको टिंगलिंग सा इफेक्ट आएगा। अगर नॉर्मल सा टिंगलिंग सा इफेक्ट आ रहा है तो इट्स ओके, जहाँ पे आपको इशू नहीं होगा वहां पे आपको बहुत स्लाइड सा या कुछ कह लेंगे वाइब्रेट हो रहा होता है, या बहुत आपको बिल्कुल भी इफेक्ट पे नहीं आता। तो ये इसके पॉइंट दिए हुए होते हैं कि आपको नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिकल एक वेव सी फील हो रही होती है बिल्कुल नॉर्मल सी बॉडी पे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग कहाँ पे आ रही होती है, जहाँ पे नमनेस सा या एक शेक हो रहा है आपकी चीज जो है वो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कह लेंगे जहाँ पे आपको इशू फील हो रहा हो। और उसके बाद आपकी फिर आ जाती है स्लाइड ट्रिकिंग आ जाती है, या डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल आ जाते हैं। बेसिकली 4 डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल आ जाते हैं, जिसका मैंने पहले भी बताया कि आपको वेव्स जो फील हो रही होती हैं, एक तो बिल्कुल एक कह लेंगे आपको हल्का सा जिस तरह माइनर सा एक वेव फील हो रही होती है, इट्स नॉट अ प्रॉपरली इलेक्ट्रिक करंट। और उसकी आपकी एडजस्टमेंट भी होती है कि आप उसको किस पे जो है एडजस्ट कर रहे हो। प्रॉपर पॉइंट्स बने हुए होते हैं, टाइमिंग्स बनी हुई होती हैं, एडजस्टेड टाइमिंग्स होती हैं इसके ऊपर। अ, उसके अलावा डायग्नोस्टिक के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन, जैसा मैं बता रही थी कि इसका रिलीफ मोड भी जो है, फिर मैंने पहले तो मैं डायग्नोस्टिक में उसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया जो पहली जो चीज थी। उसके बाद इसका रिलीफ मोड भी है, मतलब जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है एट द सेम पॉइंट यू कैन यूज इट फॉर द रिलीफ, या थेरेपी मोड में उसको आप यूज कर सकते हो। उसकी आपकी प्रॉपर टाइमिंग्स होती हैं, फ्रॉम रेंजेस टू 5 to 15 मिनट्स। आप उसको दोबारा से 15 मिनट्स के जो है टाइमर पे आप उसको सेट करके यू कैन सेट इट ऑन द थेरेपी मोड। फिर उसमें आपके पास जो है वो रेंजेस होती हैं 1 to 5 के, जितनी आप जो है वो इजीली आपको एक सूदिंग इफेक्ट, एक अच्छा एक इफेक्ट दे रहा है। दैट इज वेरी वेरी जो है वो हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको है इसको प्रिवेंशन जहाँ पे आती है यूज करने से पहले, वो है कि आप कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट आपके पास ना हो। एटलीस्ट आपने जो पेशेंट ने जो है बेसिकली पेस्टेड ऑन द हैंड, तो वो आपके हैंड में या आपके पास, इवन मैं तो पेशेंट्स को कह देती हूँ इफ यू हैव द फोन तो आप निकाल के काइंडली टेबल पे रख दें। तो अगर इफ यू आर वेयरिंग अ वॉच, कोई रिंग पहनी हुई है, कुछ इस तरह की मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट है, सो बैंगल्स इफ यू आर वेयरिंग, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज इट्स लाइक
मोस्टली अगर आपने देखा हुआ होगा, अगर आप कोई एमआरआई वगैरह भी कराने जा रहे होते हो या कोई इस तरह का प्रोसीजर कराने जा रहे होते हो, तो दे वार्न यू कि आप जो अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट पहना हुआ है तो आप उसको जो है अवॉइड करें, आप उसको ना पहने। तो इसमें ये थोड़ा सा एक है, इसका प्रिवेंशन पॉइंट है। इसके बाद सर्टिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है एफडीए सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है। मतलब जिस तरह मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बात कर रही होती हूँ कि इट्स मींस इट्स सेफ टू यूज, यू कैन यूज इट। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेशेंट एक्सपोजर से पहले मैंने उसको अपने घर पे यूज किया। सर्टिफिकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आपकी प्रोडक्ट, आपको मार्केट में और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर आपको सर्टिफिकेशन मीन्स आपको एक सेफ हैंड उसने प्रोवाइड कर दिया है, एक आपको इलिटरेट बंदा भी उसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ तो उसको वो पता चल जाएगा कि ये फलां फलां चीज से सर्टिफाइड है और ये मेरे ऊपर कोई अच्छा प्रोसीजर ही कर रही है, कोई आम लोकल प्रोसीजर्स नहीं कर रही। बिकॉज मार्केट में आप जाएं तो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स भी हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज भी हो रही है, इवन एमआरआई के रिजल्ट गलत आ रहे हैं डेली बेसिस पे। पता नहीं मैं कितने कितने से कितने जो है वो रिजल्ट्स जो हैं उसको मैं रिजेक्ट कर देती हूँ कि मैं नहीं मानती इस चीज को। बिकॉज पेशेंट वो सिम्टम शो कर रहा होता है लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा होता है आपकी जो है बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स में और पेशेंट की हालत में। पेशेंट वो आपको टोटली सिम्टम शो कर रहा है लेकिन इतनी डाइवर्सिटी, इतनी फ्लक्चुएशन है रिजल्ट्स में कि कांट इवन। और पेशेंट इस बात पे वो, अगर आप उसको कोई टेस्ट इवन रिकमेंड करते भी हो, अगर फर्स्टली वो आपकी जो है वो चीज को इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो वो आपको पूछेगा कि मैं कहाँ कहाँ से प्लांट टेस्ट कराऊं, क्योंकि आपको श्योरिटी रिलायबिलिटी है ही नहीं, आपको गारंटी ही नहीं है कि कहीं से भी आपको जो है वो एक ऑथेंटिक रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। हर किसी ने जो है वो मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं अपनी के, इस लेवल पे जो है उनकी फास्टिंग का ये शुगर रेट चल रहा है और उनका रैंडम का ये चल रहा है, शौकत खानम का और चल रहा है, आगा खान का और चल रहा है, पीनम का कुछ और चल रहा होगा। ठीक है। और इसमें कुछ फिर आपकी कंडीशंस आ जाती है, कुछ जगह पे आपकी लिमिटेशंस आ जाती हैं इसमें। वो है आपके कार्डिक पेशेंट्स आ जाते हैं। उसके अलावा आपकी प्रेग्नेंट वुमेन जिन पे जो है आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव, तो आप उसको थोड़ी सी प्रिवेंशन की जरूरत होती है। ट्यूमर्स के जिसके पेशेंट्स होते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आपके ऑर्गन्स हैं, तो वो ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी हाई लेवल का आपको कोई वेव फील हो रही होती है बट स्टिल यू शुड अवॉइड के आपको उसको प्रिवेंट ही करना बेटर है। या जो वो पेशेंट जो जो के है सर्जरी, बेसिकली अगर आप इस सारे में देखें तो इसमें क्या होगा, जब जहाँ पे आपके जो है ऑर्गन जो है वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज सिचुएशन में है, वहां पे जहाँ पे आपको माइनर सिम्टम्स लग रहे हैं कि जहाँ पे पेशेंट की फिजिबिलिटी है कि वो उसको बेयर कर सकता है, वहां पे यू कैन यूज। बाकी ये जो तीन चार चीजें हैं, अगर तो उसकी कोई कार्डिक हिस्ट्री नहीं है तो वहां पे जो है आप उसको जो है वहां पे इजीली सेफ टू यूज है। बाकी कुछ चीजों को आप माइंड में रखें, दैट्स इट। अदरवाइज इसके इतने ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मुझे तो जो मिले हैं, जो फर्स्ट थिंग विच आई बॉट फ्रॉम टाइम्स एंड विच ग्रैब माई अटेंशन वाज द एक्वालाइफ। इसके बगैर अब तो मैं, अब तो अपना जो है कह लें कि डेली का जो क्लिनिकल मेरा एक्सपोजर है या कह लें कि असेसमेंट है वो बिल्कुल जीरो है इसके बगैर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, रियली अमेजिंग। मतलब इसके बारे में बात करते हुए लाइक आई वाज राइटिंग द पॉइंट्स और मेरे दिमाग में साथ साथ ये भी चल रहा था, सर कह रहे थे हमने इतनी देर में वाइंड अप करना है, तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि इतने ज्यादा पॉइंट्स है, इतने ज्यादा कह लेंगे उसकी साइड से कि मैं किस किस को कवर करूं और किस किस को मैं यहाँ पे उसको जो है ना वो मुझे उसको स्किप करा देना चाहिए। बिकॉज इट्स सच अ अमेजिंग प्रोडक्ट। बिकॉज जिस तरह सर ने बताया कि ना हमारी तो क्लीनिंग की कोई सूरत हाल कोई इतनी अच्छी है, ना ही हमारा जो है रेगुलेटिंग जो है बॉडी की वो कोई इतनी प्रॉपर वे में जा रही होती है। तो और समटाइम जो है मैं आपको बताऊं कि काउंटर रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, हम कोई क्रॉस मेडिसिन ऐसी ले रहे होते हैं, सप्लीमेंटेशन अगर हम ले भी रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हमने कौन सा सप्लीमेंट किस टाइम पे लेना है, किस अमाउंट में लेना है। वेजिटेबल्स के साथ हमारे अगर हम कोई खुराक ले भी रहे हैं, फौरन बाद हम जी है वो दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। या बहुत ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है कि हर जो है हम टेबलेट्स या हर जो है सप्लीमेंट भी अगर कोई ले रहा है तो उसको चाय के साथ भी लोग ले रहे होते हैं, लस्सी के साथ भी ले रहे होते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, जो मैं मना कर रही होती हूँ। इफ यू आर टेकिंग समथिंग तो आपके पास उसकी प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर लॉजिक होनी चाहिए दैट हाउ यू आर कंज्यूमिंग, व्हाई और यू आर कंज्यूमिंग। उसकी प्रॉपर एक डोजेज फॉर्म है, उसका आपके पास प्रॉपर एक प्रोसीजर है। ठीक है। आपके जो काउंटर रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं ना वो आपके पहले ही आपके पास
हाफ ऑफ द अमाउंट में जो है क्वालिटी बेस पे आपके पास प्रोडक्ट आ रही है, हाफ जो है वो आप अपनी केयरलेसनेस की वजह से उसको बिल्कुल जाया कर देते हैं। फिर आपको स्टिल जो है वो ये कॉन्फिडेंस होता है कि हमने तो भाई खाया था, मैं तो ये कर रहा हूँ। अक्सर मोस्टली पेशेंट आके कंप्लेन कर रहा होता है, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो सोडास भी नहीं पी रहा, ये भी नहीं पी रहा। आपकी हैबिट्स ही इतनी गलत हैं, आपने अपना पैरामीटर ही इतना गलत कर लिया हुआ है। आपने वो कह लें कि इस तरह से अपनी रेगुलेशन जो है बॉडी की उसको इतना चेंज कर लिया हुआ है, आपने अपने टाइम फ्रेम को इतना चेंज कर लिया हुआ है। 10 बजे जब आप नाश्ता कर रहे हो, 12 बजे उठ के नाश्ता कर रहे हो, तो आपके सारे टाइम का तो टाइम क्लॉक तो आपका खराब हो गया। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा होता है, आपका जो डाइटरी इनटेक है वो तो बुरा है ही है, हेल्थ इफेक्ट्स तो दे ही रहा है, वो आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो कर देता है कि फिर आपकी बॉडी किसी भी चीज को, किसी भी चेंज को अडॉप्ट कर ही नहीं पाती। फिर स्टिल आके हमारे पास पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरा तो वेट स्टक हो गया, या मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है, मेरा पोर्शन साइज भी इतना है, ये है। भाई आपकी जो हैबिट है, जो आप क्रॉस सेक्शंस करा रहे हो अपनी बॉडी के साथ, वो इतने ज्यादा एडवर्स उसको हो रहे हैं कि उसमें आपको कोई भी आप जो अब्रप्ट चेंज है वो आपकी बॉडी में आ ही नहीं रही उसके बाद। तो इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पे, मेटाबॉलिज्म पे बात, मैं कहती हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप इट्स अ कंप्लीट एक प्रॉपर कह लेंगे एक बुक आप इस पे राइट अप कर सकते हो। मेटाबॉलिज्म के साथ आपके इतने ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्लो हो जाती है, आपके एपेटाइट के इश्यूज आ जाते हैं, फिर जी है आपकी रेजिस्टेंस जो है अगेंस्ट आपकी जो डिजीजेस के वो इतनी ज्यादा कम हो जाती है। इवन आप फिर कुछ हाईली स्टीरॉइड पे भी अगर पेशेंट जो है वो शिफ्ट हुआ हुआ हो, तो वो भी उसको समटाइम असर नहीं कर रही होती। सो दिस इज द प्रोडक्ट जो कि बहुत नेचुरल आपकी प्लांट बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट है, कह लें कि सुपर फूड है आपकी। लो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो उसमें हम सबको पता है कि लो इम्यूनिटी हमारे साथ करती क्या क्या है। सबसे पहले तो आपकी वीकनेस, मैल नरिश आएगी, फटीग्ड आएगा, जो कि मोस्ट कॉमन है। और इसकी एवरेज रेशियो जो मैं आपको बताऊं, जो मेरा एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो आपके बच्चों की है और जो है आपकी फीमेल्स की है मोस्टली। इसके बाद आपका लॉस ऑफ एपेटाइट आ जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं मोस्टली। अगर मैं पेशेंट से पूछूं, जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं उनसे पूछती हूँ आपने नाश्ता किया, आप करते हैं या नहीं करते? वो कहते हैं हाँ जी हमारा सोना ही रात को जो है 2-3 बजे तक होता है। किसी का वर्क सिनेरियो कुछ ऐसा है, किसी का कुछ, हमें नींद नहीं आ रही होती। तो जब आपने अपना टाइम फ्रेम पहले ही डिस्टर्ब कर लिया हुआ है, जब आपने अपनी इम्यूनिटी को, मेटाबॉलिज्म को इस लेवल पे आप ले गए हुए हैं कि वो आपके नॉर्मल सिनेरियो को, आपकी नॉर्मल चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करा। पेशेंट की विलिंगनेस समटाइम्स हो रही होती है, लेकिन आप अपने साथ पहले ही इतना बुरा करके आ चुके हुए होते हो कि आपको वो चीज पहले ही लेवल पे रियलाइज नहीं हो रही होती, तो स्टिल आप फिर इस तरह के इश्यूज लेके आते हो। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है ना, वो लॉस ऑफ एपेटाइट और स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, जिसके बाद में पेशेंट जो है वो जब आप खा कुछ नहीं रहे, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप फटीग भी रहोगे, आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, बॉडी रेगुलेशन जो है आपकी प्रॉपर डिस्टर्ब हो जाती है, तबाह बर्बादी कह लेंगे आपकी बॉडी की जो है ना वो हो जाती है पूरी की पूरी। फिर जो है वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, उसके लिए आपकी जो है विलिंगनेस, वो बहुत को रेजिस्ट करने की विलिंगनेस जो है आपकी बहुत कम हो जाती है। फ्यू डेज बैक आई वाज डीलिंग विद द केस, 12 साल से वो बंदी डायग्नोज्ड है हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ। अब उसको कोई मशवरा दे रहा है, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। अब बीच में उसको एक डॉक्टर ने जो है उसको मशवरा दिया कि जी तुम कोर्स ना कराओ, तुम्हारा तो ये डिजीज रिवर्स हो सकती है। उसने खुद ही जो है अपने तौर पे उसको कुछ सप्लीमेंट्स दे दिए, ये दे दिया, फलान दे दिया। अब 12 साल के बाद उस बंदी की ये सिचुएशन है कि वो मेरे पास देन उसको अब वो ये स्टेज थी कि डेली बेसिस पे अब वो जी उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि वो इवन खा पी भी नहीं सकती, उसको नॉर्मल डाइजेशन नहीं हो रही। उसकी जो जी कह लें कि वो र्यूमेटाइटिस आर्थराइटिस के साथ आई थी मेरे पास। और जो है अब उसको जो है, अब डॉक्टर उसको कह रहा है कि तुम ये अपना नॉर्मल जो है वो कोर्स करा लो सी वायरस का। लेकिन वो बंदी इस स्टेज पे आ चुकी है, इतने स्टेरॉइड्स खा खा के, इतनी वो मेडिसिन खा खा के, ये इतना अपने साथ बुरा कर करके कि अब उसको एक सिंगल जो है पेन किलर भी वो उसको इफेक्ट नहीं कर रही। तो बात क्या, वही बात आ जाती है कि आप पहले ही अपने बॉडी के साथ जो आपको फील नहीं हो रहा होता, एक दूसरे से सुनी सुनाई बात करके, सुन के कि मैंने ये किया, मेरे लिए ये चीज, हर बॉडी टाइप अलग है, हर बॉडी का सिनेरियो अलग है, हर की सिचुएशंस अलग है, हर का इन्वायरमेंट अलग है, हर का कुकिंग मेथड अलग है, हर के जो है वो अप्रोच एक अलग है उसकी फूड के लिए, या उसके बाकी सारे सिनेरियोज अलग है। तो उसी तरीके से आपकी बॉडी भी जो है एक सेम वे में रिएक्ट नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो फिर आपकी बॉडी बिल्कुल किसी चीज पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। वहां पे जाके आपके लिए डिजीज एक चैलेंज बन जाती है, जहाँ पे ना आप उसको कह लेंगे, सिर्फ वहां पे आप उसको रिवर्स तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको जो है
वो मैनेज कर सकते हो उस टाइम पे, सिर्फ दैट्स इट। अब उस बंदी को व्हेन शी केम टू मी, आई नेवर सजेस्टेड हर एनी प्लान, मैंने उसको सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर्स पे शिफ्ट किया है स्टिल, बिकॉज उसकी बॉडी किसी चीज को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करी। इवन एक नॉर्मल खाने को भी जो है, एक लाइट फूड को भी जो है, सॉफ्ट डाइट को भी वो जो है वो रिजेक्ट कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा, उसकी बॉडी में जो है वो रेजिस्टिविटी आ चुकी हुई है। अच्छा, स्पाइरुलिना का मैं क्यों बता रही हूँ इतना ज्यादा, कि उसको एफडीए ने भी, आपके जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको भी अप्रूव किया हुआ है। और इसका जो फंक्शन है एंटी हाइपोक्सिया में और इम्यून रेगुलेशन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सेशन से पहले मुझे आई गॉट एन इमरजेंसी कॉल फ्रॉम माय सीनियर के जी, एक ना पेशेंट है, आप उसको जो है वो डील कर ले। मैंने कहा ठीक है। अब वो मेरे पास आया था हाइपोक्सी, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया के साथ मेरे पास पेशेंट था। मैं उसका ही प्लान बनाई थी सेशन से पहले। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक तो आपकी इम्यून रेगुलेशन। समटाइम पेशेंट आपके पास आता है, उसको सिम्टम आपको शो लग रहे होंगे कि आप अनीमिक है, लेकिन आप जब उसका एचबी का टेस्ट कराएंगे, सीबीसी वगैरह कराएंगे, उसकी एचबी लेवल बिल्कुल नॉर्मल आता है। अच्छा, लेकिन स्टिल आपके पास पेशेंट आपका जो है वो आपको कंप्लेन कर रहा होता है कि जी मुझे डिजीनेस हो रही है, मुझे जो है मैं लो फील कर रहा हूँ, पेलिट स्किन हो रही है, या मुझे स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रही है, इंसोम्निया वगैरह की कंडीशन हो रही है। तो उसमें आपके पास क्या होता है, हाइपोक्सिक कंडीशन होती है। ठीक है, आपकी ऑक्सीजन प्रेशर, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही इतनी नहीं रहेगी, आपके जो है आपने अपने हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा कर लिया हुआ है कि आपके जो है वो ऑक्सीजन शिफ्टिंग ही नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रही, आपके टिश्यूज को ही नहीं मिल रही, आपके सेल्स को ही नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ऑक्सीजन है तो है आपकी बॉडी में, लेकिन वो यूटिलाइज ही नहीं हो रही। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाती है, ठीक है, पेल येलो स्किन आ जाती है, और जो पेशेंट जो है वो फिर मोस्टली एचबी भी सारी कुछ ठीक होती है, लेकिन वो आपके पास कह रहा होता है कि मैं लेथार्जिक फील कर रहा हूँ, मुझे नमनेस फील हो जाती है, बैठे बैठे मेरे जो हाथ पांव जो है वो सो जाते हैं, या जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए किसी सूरत ऐसा पेशेंट आपके लिए नहीं मानता कि मैं जो है वो जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करूंगा। तो और मोस्टली ऐसे पेशेंट्स आपके पास फिर आते हैं, वो डायबिटिक स्टेज में होते हैं या हाइपरटेंसिव स्टेज में होते हैं। तो इम्यूनिटी का बहुत एक मेजर रोल है, जहाँ पे आके आप, मैं उस वहां पे आके फिर मैं फंस गई कि यहाँ पे अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज डाइट में तो जितना है आप कंपेंसेट वो कर ही लोगे, लेकिन यू कांट ओनली रिलाई ऑन द डाइट। ठीक है, जब ऐसा फैक्टर आ जाता है, ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो फिर डाइट एक सफिशिएंट वे नहीं रह जाता, बिकॉज पेशेंट बॉडी इतनी ज्यादा रेजिस्टिव स्टेज में चले जाती है, रेजिस्टिव स्टेज में चले जाती है कि वहां पे डाइट आपकी इफेक्ट ही नहीं कर रही होती। वहां पे यू हैव द थर्ड ऑप्शन, अगर आपके पास वहां पे नहीं है तो आपका पेशेंट आपके हाथ से बाहर है, वो आपका केस चले गया। अच्छा, फिर इसके बाद जी वर्ल्ड फूड जो है कॉन्फ्रेंस ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, सुपर न्यूट्रिशनल फूड है 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा। डब्ल्यूएचओ ने भी इसको कंफर्म किया था। बेसिकली मैं जिस तरह से बता रही थी, अगर हम इसकी फिजियोलॉजी वगैरह देखेंगे, इसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह पे, मेथड्स पे अगर सर आप शिफ्ट करें, तो मैं ये बताऊं, इसको हाईलाइट जो मैं करना चाह रही थी, विच अट्रैक्टेड मी, जब मैंने इसको चूज किया, बेसिकली मैंने जब इसको अपने पेशेंट को यूज कराया, तो वो थी पेशेंट मेरे पास लिवर एनलार्जमेंट के साथ आई हुई थी, और विजरल फैट उसका जो था वो ज्यादा था। अब विजरल फैट, आम बॉडी फैट जो है, डाइटिशियंस भी यहाँ सेशन में होंगी, तो आम बॉडी फैट उनको भी पता है कि अगर आप नॉर्मल एक बॉडी फैट को आपने सिर्फ डील करना हो, तो दैट इज वेरी कॉमन कि आप वो कम हो ही जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे विजरल फैट का इशू आ जाता है, वो आपको जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो टोटली रेजिस्टेंस फील कर रही थी, किसी कोई भी चीज उसको जो है वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। आई शिफ्टेड हर ऑन फैट डाइट्स, लेकिन फैट डाइट्स के साथ वो इतना ज्यादा जो है उसकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट आ रहा था कि आई हैव टू गिव हर समथिंग कि जो उसको एडिशनली साथ सपोर्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा जो है कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में थी। देन आई सजेस्टेड हर स्पाइरोलिना, और वो इतना उसने इफेक्टिवली उसको किया। हालांकि लिवर इनलार्जमेंट के साथ कीटो के मैंने उसको कीटो रिकमेंड किया। आई वाज नॉट श्योर कि पता नहीं वो कीटो के साथ उसके साथ क्या होगा, क्योंकि पहले ही उसकी फैट अकोमुलेशन इतनी ज्यादा है। तो चैलेंजिंग एक पेशेंट था, बट उसने इतना एक्टिवली परफॉर्म किया, और आफ्टर 3 मंथ्स वो मेरे पास टोटली उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नेगेटिव में आई, और टोटली वो इतना इतना एक्टिव वो अपने प्लान में रही, इतना उसके लिए इजी था, या कह लेंगे वो इतना उसने रिफ्रेशिंग फील किया कि उसको किसी चीज उसको फील नहीं हुआ कि वो फैट डाइट पे थी, या उसने जो है एक लॉन्गर टाइम के लिए अपना जो है वो एक नॉर्मल बैलेंस मील को जो स्किप करके जो है अपने वे को, बेसिकली आपने उसकी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा बूस्ट अप किया कि उसको जो है वो चीज फील नहीं हुई। अच्छा, इस समय बार बार उसको हाईलाइट करी थी कि आपका जो है इसमें
70% जो प्लांट बेस्ड है, और प्लांट बेस्ड की जहाँ पे बात आ जाए तो प्लांट बेस्ड जो आपके पास प्रोटीन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन आपके पास जो है वो हाफ ऑफ द वे ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ द एनिमल प्रोटीन जो आप ले रहे होते हो फ्रॉम द मीट और एनी अदर सोर्सेज, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो मैं रिकमेंड कर रही होती हूँ ज्यादा से, बिकॉज जो आजकल आप लोग भी सुन रहे होंगे जिस तरह से वो डिजीज आई हुई है कुछ एनिमल्स में, तो वो वहाँ पे ऐसे केसेस में जो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है इज द बेस्ट वे, ठीक है, पेशेंट्स के लिए, जहाँ पे और जो रेजिस्ट कर रहे होते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स को या कुछ मीट वगैरह को, तो इस तरह की सिचुएशंस में। तो उसके अलावा अमाइनो एसिड, 18 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड, बेसिकली कंपोजिशन पे जब बात आती है इट्स रियली अमेजिंग। और उसके अलावा जो है आपके बी कम्प्लेक्सेस जो कि डेली आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके B1 है, B2 है। अब उसके साथ साथ मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे थे कि अगर मैंने उसको फैट डाइट पे शिफ्ट किया था, मोस्टली आपको ये थ्रेटन्ड होता है या तो उसके नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे या उसको हेयर फॉल का इशू शुरू हो जाएगा, बिकॉज मोस्टली जो पेशेंट अगर फैट डाइट पे उसको शिफ्ट करो, जहाँ पे हमारी भी मजबूरी होती है कराना, लेकिन वो इन कंप्लेंट्स के साथ आता है। लिटरली उसको एक भी कंप्लेंट नहीं आई। मैंने उसको पूछा रेगुलरली कि आपको कोई क्रैम्प्स या कोई आपको फिजिकली आपके टीथ में कोई इशू आ रहा है, आपको गम ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। सो शी वाज कंप्लेनिंग कि वो इतना रिफ्रेशिंग फील कर रही है कि लाइक उसको कोई इशू ही नहीं है, जैसे इतना उसको ये मार्वेलस इफेक्ट्स मुझे मिले थे। तो जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है जो आपको डेली में, जिंक है, मैग्नीशियम है, बी कम्प्लेक्सेस है आपके पास, मतलब एक कंप्लीट आप पैकेज है। रादर देन दैट कि आप उसको एक 6 से 7 आप सप्लीमेंट उसको अलग अलग से लिख के दो, तो व्हाई नॉट टू चूज अ प्रोडक्ट जिसमें आपको एक ही साथ में एक ही बंडल में आपको होल पैकेज मिल रहा है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, सो दैट्स व्हाई आई चूज इट। उसके बाद इसमें आपको और क्या है, नेचुरल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो कि 500 टाइम्स ज्यादा है आपके ब्रेस्ट मिल्क से। यहाँ पे तो मैं ये हाईलाइट करूंगी कि अब तो जो मोस्टली जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो हैबिट है वो बिल्कुल ऑन द एवरेज कह लेंगे वो बिल्कुल हाफ उसकी रेशो है, बिल्कुल। या तो वो बच्चा ही इतना ज्यादा लो इम्यूनिटी के साथ पैदा हो रहा है कि वो जो है ब्रेस्ट फीड को जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, या तो जो मदर ही इतनी मैल नरिश्ड है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग में ही इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन है ही नहीं, बिकॉज उसने प्रेगनेंसी में ना अपना कैल्शियम इनटेक किया है, उसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, हाइपरटेंसिव रह चुकी है वो, और ऊपर से जी सर्जरीज हो गई हैं, इतनी ज्यादा वो स्ट्रेस कंडीशन में है। तो इस तरह की चीजें, तो वहां पे आपके पास आपको एक सेकंड सोल्यूशन के तौर पर दिस इज द राइट चॉइस, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट विच आई वुड सजेस्ट कि आप उसको आंखें बंद करके ब्लाइंड जो है ना आप ट्रस्ट करके आप उसको दे सकते हो। उसके बाद फिर आपके पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं, फाइटोकाइनेन्स आ जाते हैं। पॉलीसेक्राइड्स में आपको भी पता है कि बहुत लिमिटेड हमारे पास, अगर हम डाइटरी सोर्सेज देखें तो बहुत लिमिटेड आ जाते हैं, तो उसमें भी आपके पास बहुत अच्छी चॉइस है। फिर जी बीटा कैरोटीन्स आ जाते हैं। बीटा कैरोटीन्स आपको, मुझे भी पता है कि मोस्ट ऑफ द कैंसर रेंजेस से आपको बचाने के लिए, पिगमेंटेशन आपकी बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए, जो कि आपके बहुत सारी जो है कलरफुल वेजिटेबल्स उसमें होते हैं, रेड और ग्रीन येलो जो है वेजिटेबल्स में, उसमें होते हैं बीटा कैरोटीन। सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर से आपको जो है वो प्रिवेंट करने के लिए बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इफ यू आर हैविंग दिस एक कंप्लीट पैकेज में, तो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स उसके साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अब प्रोडक्ट में आपको क्या क्वांटिटी मिल रही है या क्या आपको रेशो मिल रही है। अब बीटा कैरोटीन में जिस तरह आपके पास मैंने बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें जिस तरह मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगी कि स्पिनच इफ यू आर कंज्यूमिंग, तो क्रॉस सेक्शंस आपकी बॉडी के इतने ज्यादा हैं जहाँ पे आपकी डाइटरी जो चीजें हैं ना, डाइटरी चॉइसेस, वहां पे भी आपके समटाइम्स उन पे भी क्वेश्चन लग जाता है कि अगर आप डाइटरी चॉइसेस पे सिर्फ रहना चाहो तो स्पिनच अगर आप खा रहे हो, नो डाउट हाई बीटा कैरोटीन का आपका सोर्स है, हाई कैल्शियम का सोर्स है, लेकिन साथ आपके उसके ऑक्सिलेट्स भी जा रहे हैं जो कि आपके इन रिटर्न कार्डियोवास्कुलर में भी आपके जो है उसको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, डिजीज को बढ़ाने के लिए भी आपके जो है वो यूरिक एसिड का इश्यूज भी बढ़ा रहे होते हैं, आपका जो है बॉडी में फ्री रेडिकल्स, फ्री आयंस को भी बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें ऑक्सिलेट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी की कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को ऑटोमेटिकली लो कर देते हैं, तो फिर उससे खाने का आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके साथ एडिशनली अगर आप कुछ और ले लेंगे तो फिर जो ये आपका वो लिया हुआ प्रोडक्ट बिल्कुल जाया है। तो अगर सिर्फ डाइट पे भी आप रहे तो समटाइम डाइट पे भी कई जगह पे आके आपके कह लें कि एक लिमिटेशन लग जाती है, वहां पे आपको एक सेकेंड सोल्यूशन चाहिए। तो प्रोडक्ट में आपको क्या है, 0.25 ग्राम जो है पर कैप्सूल, 100 कैप्सूल होते हैं एक बॉटल के अंदर, और उसकी 3 टाइम्स अ डे जो है मतलब 6 कैप्सूल ईच। बिकॉज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जब भी आप बात करें या अगर कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देखें, तो वो
प्योर ऑब्वियसली होती है, लेकिन उसके रिजल्ट एक कह लें कि आपको मे भी थोड़े टाइम बाद मिले, लेकिन आपको जो है लॉन्गर इफेक्ट्स मिल रहे होते हैं। ये नहीं कि जब तक आप दवाई खा रहे हो या आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हो तब तक आप एक एक्टिव फील कर रहे हो, उसके बाद आप सेम उसी कंडीशन पे बैक चले जाओ। उसके बाद फिर ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप्स जहाँ पे जो है वो ले सकते हैं, लो इम्यूनिटी के साथ अडल्ट है, कुछ भी है, हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट में वहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, हाइपरटेंसिव पेशेंट, एस्थमा के पेशेंट, एलर्जीज के पेशेंट, जिसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक ऑलरेडी हुई हुई होती है, ठीक है। और फिर आपके जो है वर्किंग जो है पेशेंट, जहाँ पे आपका जो है रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर पावर का जहाँ पे इंटरेक्शन है, जहाँ पे उनका बहुत ज्यादा जो है एक्सपोजर है आपके रेडिएशंस के साथ, बिकॉज सबसे ज्यादा वो आपके सेल्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी स्किन को जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहे होते हैं प्रॉपरली। तो वहां पे आपको जो है दिस इज द मस्ट हैव, ठीक है। जी थैंक यू सो तो मच। जी जी। मुझे इसके साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ऑब्वियसली मैंने वो प्रोडक्ट चूज की जिसके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जिसमें मुझे एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो आई वुड सजेस्ट, इफ यू आर हैविंग द पेशेंट जिसमें आपको कोई 3-4 सिम्टम्स इकट्ठे नजर आ रहे होते हैं और इम्यूनिटी लो का मसला तो एवरी पर्सन को है ही है, क्योंकि और कुछ ना सही तो हम अपनी जो है इतनी ज्यादा पोल्यूशन की वजह से या इतनी ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन की वजह से हमारे ऑर्गन्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जरूर हैं। तो दिस इज द मस्ट हैव, जहाँ पे आपको इम्यूनिटी रेज करने की, या हमारा जो कह लें कि हमने जो अपना टाइम क्लॉक है, टाइम फ्रेम, उसको इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर लिया हुआ है कि हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो चुका है। तो दिस इज द मस्ट हैव, जो कह लें कि एक कंप्लीट सोल्यूशन है आपके जो है एक मेजर डिजीज को भी मैनेज करने के लिए, और आपके जो माइनर सिम्टम्स जो आप डेली लाइफ में जो फील कर रहे होते हो, आप अपने वाइटल्स को परफॉर्म करने में आप कह लें कि आपको रेजिस्टेंस आ रही होती है, वो भी आप जो है उसको प्रॉपरली आप कह लेंगे उसको हैंडल आउट कर सकते हो। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप कि आपके लिए भी बेनिफिशियल रहा हो। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू सो मच डाइटिशियन जीनिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो लोगों के काम आएगी, और बहुत ज़्यादा न्यू पॉइंट्स आपने ऐड अप किए। थैंक यू वंस अगेन। और काइंडली सर प्लीज़ आप अवेलेबल हैं तो लास्ट जो है वो सक्सेस शेयरिंग और क्लोजिंग के लिए प्लीज़ आप अपने माइक को अनम्यूट किए। We have जी अस्सलाम 3.5 वालेकुम। 3.5 minutes. We have 3.5 minutes of this session, please. जी जी जी, बहुत टाइम है जी, कोई मसला नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं? अपना माइक ओपन करके थोड़ा थोड़ा आपने बोलना है, क्योंकि मुझे ज़रा आदत नहीं है इस पे बात करने की जूम पे। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई सुन्नी राजी। कैसे हैं? ठीक हैं? और आज का सेशन कैसा लगा आप सबको? जी हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं डाइटिशियन जीनिया के, कैसर रफ़ीक साहब के, कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन कंडक्ट किया। और डाइटिशियन जीनिया ने बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो बताए। और इसमें ये है कि बायोलॉजिकल क्लॉक भी उन्होंने आज डिस्कस किया, कि ये भी एक इतनी अहम रीज़न है कि जिसकी वजह से जो है हम जो है आजकल हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। हम अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा सोने जागने की रूटीन, खाने पीने की टाइमिंग जो है, उसका टाइम टेबल जो है वो डिस्टर्ब है। हम जो है लंच के टाइम पे हम नाश्ता कर रहे होते हैं, और इसी तरह जब हमने जो है हमारा जो लंच का ब्रेकफास्ट का टाइम, उस वक्त हम सो रहे होते हैं और या और कोई काम कर रहे होते हैं। तो इससे भी जो है ना हमारी बॉडी को जो है वो एग्जैक्ट जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते, और उसकी वर्किंग जो है वो मुतासर होती है। ये भी आजकल, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल ना। तो इसी तरह सोने की रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशली जो है वो डिस्टर्ब है। तो ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं जी, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छे मार्केटिंग प्लान के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि लीगल है, और जिसके थ्रू आपको जो इनकम आती है वो वाइट मनी होती है, टैक्स पेड होती है, और जो है वो आपका करियर है, नॉट द कमीशन। वो आपको एक अच्छी प्योर जो है इनकम आपकी मेहनत पे आती है, स्ट्रगल पे आती है, और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट्स में आती है, बैंक अकाउंट्स में आती है, और कंपनी के थ्रू आती है, और प्रॉपर चैनल, और आपकी बकायदा आप फाइलर बन जाते हैं, और आपकी एक टैक्स पेयर की आपकी वो जो है
वैल्यू मुआशरे में बन जाती है, वर्थ बन जाती है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। कमीशन बहुत पीछे की चीज़ है, बहुत पीछे रह जाती है। ये करियर है, ये कमीशन नहीं है। ये कोई चीज़ बेच दी तो उस पर थोड़े से पैसे मिल गए ऊपर, नॉट ओनली दिस। ये इससे बहुत आगे की ये बात है। हम यहाँ पे करियर बिल्डिंग पे हम फोकस करते हैं, और यहाँ पे करियर बिल्डिंग होती है। कंपनी का जो फर्स्ट प्राइज है, जो कंपनी का पहला इनाम है, वो आप देखेंगे कंपनी ने इतना बड़ा रखा है। लग्जरी कार अवार्ड जो है वो कंपनी ने रखा है, $30,000 की इक्वल की आपको कंपनी कार इनाम में देती है, जो कि जब मुझे मिली थी उस वक्त होंडा वीटीआई ओरियल इस अमाउंट में थी। आजकल भी अब डॉलर रेट क्योंकि बढ़ गया तो वही फिगर जो है वो बढ़ गई है। तो जो कंपनी आपको आपके नाम पे दे रही है गाड़ी, और ये इसका अभी सबसे पहला इनाम है, सबसे छोटा इनाम इसको आप कह लें कि वो ये है, तो वो उसका करियर कितना बड़ा होगा। अब हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट को समझना है। तो इसमें ये है कि हमने लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला बनना है, ना कि सेल करने वाला बनना है। जब हम सोल्यूशन देंगे ना तो फिर हम ज्यादा वर्क कर सकते हैं। हम ज्यादा जो है ना लोगों को जब हम फायदा देने का सोचेंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली ज्यादा ग्रो करता है। तो सेल तो हर कोई कर रहा है, सेल बढ़ाने का। सेल नहीं हमने अब जो आज प्रोडक्ट्स आपने, एक तो डिवाइस थी, हमारा गैजेट था जो कि डायग्नोज करने के लिए डिजीज को। आजकल लोग जो है वो बातों की बजाय जो है वो मशीन या गैजेट्स की जुबान पे जो है ना वो ज्यादा यकीन रखते हैं। जैसे लोग रिपोर्ट कराते हैं तो बस उस पे वो उनको मुकम्मल एतमाद होता है कि ये ट्रू बात है। इसी तरह जो आज स्पायरुलिना, ये सुपर फूड, ये डॉक्टर डाइटिशियन जीनिया ने बड़ी ही अच्छी बात बताई कि जहां आपने उसको इतने ज्यादा डिफरेंट किस्म के विटामिन देने, वहां आप एक ही सर जी स्पायरुलिना लास्ट दे 10 सकते हैं। सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड प्लीज। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा तरक्कियां दे। इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई पॉइंट पूछना हो आप इनबॉक्स कर सकते हैं कैसर भाई को, और हम हाजिर